नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। लगता है सियासत में इस वक्त बदजुबानी का मौसम चल रहा है। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद विपक्ष के कई नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द बोल रहे हैं। ममता बनर्जी पापी कह रही हैं, तो लालू यादव अशुभ बोल रहे हैं। विपक्ष के बिगड़े बोल बीजेपी हमलावर। इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। ये नोटिस राहुल के पनौती और जेब कतरे वाले बयान पर जारी किया गया है। अब राहुल गांधी को कल शाम तक इसका जवाब भी देना है। अब सवाल यह है कि विपक्ष को इस तरह की बोली से क्या मिल जाएगा। क्यों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? विरोध के नाम पर बदजुबानी क्यों? इन सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता पनौती तो पनौती कांग्रेस के लिए भी है। 14 में चुनाव हारी कांग्रेस, पनौती न थी। 17 और 22 में यूपी में चुनाव हारी, पनौती था। 19 में भी कांग्रेस हारी, उसके लिए पनौती था। और 24 भी उनके लिए पनौती है। আমি তো এখনো বলতে পারি, ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াঙ্কাড়াতে হতো, আমরা জিততাম। আমাদের ছেলে মেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায়, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। এত ভিতুর দল আমি দেখিনি। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। क्या जब चुनाव आते हैं देश में तो राजनीतिक मर्यादा जो है वो तार तार हो जाती है? इसी पर आज बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, विपक्ष के बड़े नेताओं की बोली क्यों बिगड़ती जा रही है? विरोध के नाम पर बदजुबानी से क्या हासिल होगा? देश के प्रधानमंत्री को लेकर बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों की जा रही है? क्या शब्दों की मर्यादा सियासत में कभी तय हो पाएगी? सबके लिए। और हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। नीति शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही है, अर्शप्रीत खांडियाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से और मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। ठीक है, कुछ तो जो लोग जीत के आते हैं या राजनीति में इतना ऊपर तक आते हैं, भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन, मुझे लगता है हमसे बेहतर वो जानते हैं। आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज जी हैं, उनके पास चलना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। प्रोफेसर मनोज, ये जो भाषा है, पहले बहुत अदब से बात होती थी, आदमी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, जहां विचारों का मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होता था, आदमी प्रकट करता था, कुछ सरकास्टिक रिमार्क्स बोल देता था, शेरो शायरी बोल देता था। लेकिन अब जो भाषा है वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट चली गई। क्यों हो रहा है ऐसा पॉलिटिक्स में? या फिर जनता ये सुनना चाहती है इसलिए नेता बोल रहे हैं? प्रोफेसर मनोज। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, पर्सनली रूप से मुझे भी लगता है कि कोई भी इस भाषा को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में और पब्लिक जगह पे, और एक ऐसा व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके घर से खुद 3 प्रधानमंत्री उसी पद पे रहे, और उस मतलब पनौती और मोदी को जोड़ के जिस प्रकार से उन्होंने उच्चारण किया, मुझे लगता है कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और एज ए सिटीजन कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि 140 करोड़ की जो संख्या है भारत की,
और हम एग्जाम्पल देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और देखिए, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को व्यक्तिगत रूप से उसको गाली गलौज कीजिए या उसके बारे में गलत तरीके से दुष्प्रचार कीजिए। मुझे लगता है कि अपोजिशन का जो काम होना चाहिए कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं, अगर उन्हें लगता है कि आज की जो वर्तमान सरकार है वो आम जनमानस का ध्यान नहीं रख रही है, तो जो पिछले 9 साल की जो पॉलिसी ऐसा पहली बार नहीं है। आप एक टोटलिटी लीजिए, सिर्फ एक इंसिडेंट को पकड़कर हम बैठेंगे तो शायद डिबेट करना गलत होगा। देखिए, हर तरफ से बयान दिया गया है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने बयान दिया है। कोई राजनेता ये नहीं कह सकता कि साहब हमारी पार्टी के किसी नेता ने इस तरीके के बयान नहीं दिए। पूरी फेरिस्त है और सब शामिल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, लीडर किसी भी समाज का या किसी भी पार्टी का होता है, वो देश को नेतृत्व करता होता है। और चूंकि हमारे यहाँ इस देश में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे कोई डबल पार्टी सिस्टम है नहीं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने वोट बैंक हैं, अपने एजेंडे हैं। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। जब अभी आपने बताया कि क्या हमारे देश की जनता को ये चीजें अच्छी लगती है, आप देखिए वहां पे जब इस तरीके की बातें की गई तो वहां पे तालियां भी बजी। तो इस प्रकार से आज भारत का जो समाज है और खास करके जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कहीं ना कहीं अपने वैचारिक आधार पे उस समाज को भी बांट रही हैं। और आप देख सकते हैं कि एक समय वही था कि आपको मौत का सौदागर भी बोला गया था, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं उस चीज को नहीं ले जाना चाहता हूं। अशप्रीत को जोड़ते हैं। अशप्रीत, दो चीजें हैं, जैसा मनोज ने भी कहा साहब राहुल गांधी जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। लोगों ने कहा साहब राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कहा ये तो मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, इन्होंने ये बयान क्यों दे दिया, इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। कहा साहब और कोई देता तो मान लिया जाता, राहुल गांधी जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। ये एक डिस्कोर्स है। ठीक है, एक बार प्रोफेसर मनोज को जोड़ लेता हूं। प्रोफेसर साहब, ये भी एक मामला है कि देखिए साहब, जो राजनीतिक दल में किसी पद पर नेता होता है या संघर्ष कर रहा होता है, कोई सोशल मीडिया पर वो ट्वीट कर दे, कोई ऐसा बयान दे दे जो बहुत बिलो द बेल्ट है अपने विपक्ष के खिलाफ, तो उसको अपनी पार्टी में, और मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी में, बीजेपी, कांग्रेस, किसी पार्टी में उसको प्रमोशन मिलता है क्योंकि उसका फेथ बढ़ता है। ऊपर जो नेता बैठा है उसको भी लगता है नहीं साहब ये तो ठीक से लड़ रहा है, आगे बढ़ाओ इसको। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं ये जो बात आपने सवाल खड़ा किया, क्योंकि चिराग जी जो बात बोल रहे थे, मैं उनको भी इसके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज नॉलेज का युग है और इंफॉर्मेशन का युग है, जहां एक तरफ आज हम सब लोग 21st सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, और जहां पे एक लोकतंत्र का जो एक परिभाषा होता है, हम सब जानते हैं कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। तो जो भी मैंडेट जो मिलता है जनता के द्वारा, आज वही लोग पॉलिसीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आज का जो डिबेट आपने रखा है, जो विषय है, वो है किस तरीके का जो हेट्रेड स्पीच दिया जाता है। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि चूंकि प्रधानमंत्री की बात हो रही है और पीएम के ऊपर की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से चीजों से बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए। मैं पहले भी अपने पहले वाले बाइट में बताया था कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हुए लोग हैं, सब एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं, सब एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। मुझे लगता है कि जब तक अगर हम समाज के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग इन सब चीजों को काउंटर नहीं करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज, आप जानते हैं कि आज के डेट में हमारे देश में जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, क्या क्या एजेंडे लेके लोग आते हैं, वोट बैंक को लुभाने के लिए किस तरीके का स्लोगन देते हैं। तो इन सब चीजों को जब तक सोसाइटी से रिप्लाई नहीं किया जाएगा, जब तक उस पर एकेडमिशियन, रिसर्चर, थिंक टैंक इसको काउंटर नहीं करेंगे, यानी जनता को भी आगे आना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को दरकिनार करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने दिया। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये शब्द प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर इस्तेमाल हुआ है तो लोगों का कहना है कि साहब ये गलत है, ये शब्द प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, दो चीज होती है, दो दोस्त आपस में बात करें उसकी भाषा अलग होती है, आप प्रोफेशनली बात करें भाषा अलग होती है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों के खिलाफ जो शब्द यूज करें उसमें सब में अंतर होता है। ठीक है, वक्त आज इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। शब्दों की मर्यादा तार-तार है, इसीलिए लगता है कि अगर शोर है मतलब चुनाव है। देश का सवाल में आज देखते रहिए।